सुबह का समय था और ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है। स्टेशन पर उतरते ही सामने एक चाय की दुकान होती है। अभिनव स्टेशन पर उतरकर सबसे पहले अपने लिए एक गर्मा गर्म अदरक की चाय बनवाने का ऑर्डर देता है और पास में ही एक बेंच पर बैठ जाता है और अपने बैग में से एक बिस्किट का पैकेट निकालता है। थोड़ी ही देर में चाय उसके हाथों में होती है और इस सर्दियों के मौसम में अदरक की चाय पीते ही उसको मज़ा आ जाता है कि तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि बहुत परेशान लग रहा होता है। अभिनव उसके पास जाकर पूछता है कि अरे भाई क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो। वो आदमी बोलता है कि मेरा सामान चोरी हो गया है। मेरा एक बैग और एक सूटकेस था, पता नहीं कहाँ गया। मैं बस 2 मिनट के लिए पानी की बोतल लेने गया था और पीछे मुड़ के देखा तो सामान गायब है। अभिनव तुरंत बोलता है कि अभी इधर कोई स्टेशन पर ट्रेन तो है नहीं, जो चोर आपका सामान ट्रेन में रख दे या ट्रेन से भाग जाए तो वो ज़रूर सबसे पास वाले एग्जिट गेट पर गया होगा। चलिए मेरे साथ, मैं आपकी मदद करता हूँ। वो दोनों जल्द ही सबसे पास वाले एग्जिट गेट पर पहुँच जाते हैं और अभिनव उस आदमी से छुपने के लिए बोलता है और फिर दोनों उस चोर का उधर आने का इंतज़ार करने लगते हैं। लगभग 5 मिनट में चोर उन्हें दिख जाता है जिसके पास उस आदमी का सामान होता है। वो आदमी बोलता है चलो पकड़ते हैं, उसी के पास मेरा सामान है। पर अभिनव रोक देता है और बोलता है कि उस पर अभी खाली नज़र रखो। अक्सर ये चोर एक गैंग में काम करते हैं और थोड़ी ही देर में वो चोर अपने कुछ साथियों से मिलता है और देखने में ऐसा लगता है कि अपनी चोरी के बारे में उनको बता रहा है। फिर वो पास में ही एक छोटे से गेट से चुपचाप निकलने लगता है। अभिनव उस आदमी से बोलता है अब चोर अकेला है, चलो उसका पीछा करते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। चलते चलते वो चांदनी चौक की गलियों में जाने लगते हैं और दोनों बड़ी मुश्किल से भीड़ में पीछा कर पा रहे होते हैं। तो अभिनव तभी उस आदमी से बोलता है कि तुम पुलिस को कॉल करो और मैं चोर का पीछा करता हूँ क्योंकि उसने मुझे अभी तक नहीं देखा है और तुम मेरा पीछा करो। अभिनव अब देखता है कि वो चोर अब दूसरी गली में घुस गया है और 3 मंजिल के मकान में जाने लगा है और वो समझ जाता है कि यही इसका ठिकाना है। इतने में वो आदमी भी अभिनव के पास पहुंच जाता है और पास में से ही कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और हमसे पूरा मामला पूछने लगते हैं। फिर सब कुछ जानने के बाद पुलिस उस घर में जाती है पर अभिनव पुलिस वालों को रोक कर बोलता है कि मुझे दरवाज़ा खुलवाने दीजिए क्योंकि अगर चोरी इस घर में नहीं हुआ और दूसरे घर में हुआ तो सतर्क हो जाएगा और भाग भी सकता है। अभिनव फिर दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है कि मुझे एक कमरा रेंट पर लेना है और इसी बहाने अंदर देखता है कि उस घर में किसी भी कमरे में वो चोर नहीं है और फिर ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है और सामने चोर और उसका एक साथी दिखाई देते हैं। अभिनव बोलता है कि कोई कमरा खाली है और नीचे पुलिस वालों को इशारा कर देता है कि चोर इसी घर में है और पुलिस वाले तेज़ी दिखाते हुए उस चोर को पकड़ लेते हैं और उस आदमी का सारा सामान मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको ये तो बताना ही भूल गया कि अभिनव पेशे से एक डिटेक्टिव है और वो आए दिन काफ़ी केसों में उलझा रहता है। तो कुछ ही देर में अभिनव का फ़ोन बजता है और जिस केस के लिए वो दिल्ली आया होता है उसी क्लाइंट का कॉल आया होता है। वो बोलता है मिस्टर अभिनव, क्या आप दिल्ली आ गए हैं। अभिनव बोलता है कि हाँ, बस इधर आते ही एक काम में फंस गया। क्लाइंट बोलता है ओके, मैं आपसे मीटिंग के बाद कॉल करता हूँ और अभिनव फिर अपने होटल की तरफ चल पड़ता है ये सोच के कि आज आराम करूँगा और कल देखता हूँ कि इनका केस क्या है।
अभिनव के क्लाइंट का नाम मिस्टर राहुल मेहता है और उनका बिजनेस इंडिया और बाहर के देशों में फैला हुआ है। राहुल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ना जाने केस क्या है, पर उसने अभिनव को अपने केस के लिए 50 लाख रुपए का ऑफर दिया है। अब अभिनव ने इतनी बड़ी फीस तो कभी खुद चार्ज नहीं की किसी भी केस के लिए अपने इन 11 साल के डिटेक्टिव करियर में, तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड था इस केस के लिए। अभिनव आखिरकार अपने होटल के रूम में पहुंच जाता है और फ्रेश होते ही क्लाइंट का कॉल आ जाता है फिर से। वो सोचता है कि इसको आखिर किस बात की इतनी जल्दबाजी है और अपना फ़ोन उठाता है। क्लाइंट बोलता है, मिस्टर अभिनव, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे घर आ जाएं और हम केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभिनव अभी थका होता है तो मना करने की कोशिश करता ही है कि क्लाइंट बोलता है कि मैं जानता हूँ आप थके हुए होंगे, पर आपके लिए मैंने खाने पीने का और रहने का इंतज़ाम किया हुआ है, तो आप जल्दी ही आ जाएं और यहीं पर रेस्ट कर लें। अब अभिनव सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या केस है, पर इस बहाने एक अमीर घर में खाने पीने के लिए और रहने के लिए मिलेगा तो वो चला जाता है। अभिनव क्लाइंट के घर पहुंचता ही है कि क्लाइंट का गार्ड बोलता है कि आपको सीधा लंच के लिए इनवाइट किया है सर ने, आप मेरे पीछे आइए। अब दोनों लंच करते हुए बात कर रहे होते हैं और क्लाइंट अभिनव को केस के बारे में बताता है कि मेरा एक हीरा चोरी हो गया है। अभिनव बोलता है कि तो आपने मुझे ही क्यों बुलाया है इस केस के लिए। राहुल बोलता है कि मैंने आपके काफ़ी किस्से सुने हैं, आप बहुत मशहूर हैं और आप अपने काम को बखूबी से करते हैं। अभिनव समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। अब अभिनव शक इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो इस केस को हैंडल करने से पहले राहुल मेहता पर अपना पूरा होमवर्क करके आया होता है और उसने अपने कांटेक्ट के ज़रिए ये पता लगा लिया होता है कि कोई पुलिस कंप्लेंट या कुछ अजीब घटना क्लाइंट के साथ नहीं घटी होती है। तो अभिनव बोलता है उनसे कि आपने मुझे ही इस काम के लिए क्यों हायर किया है। आपने ना तो किसी प्राइवेट एजेंसी को कॉल किया है, ना आपने किसी डिटेक्टिव एजेंसी को, और ना ही किसी और डिटेक्टिव को। चलो ये तो मैं भी जानता हूँ कि मुझसे मशहूर नहीं मिला होगा आपको कोई, पर आपने तो अपना हीरा चोरी होने की पुलिस कंप्लेंट तक नहीं की है, तो आप मुझे अगर साफ साफ मामला नहीं बताएंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राहुल मेहता थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता है कि आज तक आपकी होशियारी के चर्चे ही सुने थे, पर आज देख भी लिया। अब लगता है मैंने आपको इस काम के लिए चुनकर सही ही किया है। तो मिस्टर अभिनव, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात हम दोनों के बीच में रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो हीरा कोई आम हीरो जैसा नहीं है, 100 कैरेट का ब्लू डायमंड है और उसकी कीमत आज की मार्केट में $25 मिलियन है। यह हीरा मुझे साउथ अमेरिका की डायमंड माइन में मिला था। अब इसकी भी एक कहानी है, तुम सुनना चाहोगे कि वो हीरा आखिर मुझे कैसे मिला? अभिनव बोलता है कि बिल्कुल, अब केस हीरे के बारे में है तो मुझे सब जानना है उसके बारे में। आप बताइए आखिर ऐसी क्या कहानी है। राहुल मेहता एक लंबी सांस लेकर बोलता है, ठीक है तो सुनो। मैं जब किसी बिजनेस के काम से आज से 20 साल पहले उधर गया था तो मैंने उस डायमंड माइन के बारे में बहुत सुना था और ये भी सुना था कि इधर इलीगल तरीके से डायमंड निकाल सकते हैं और चुपचाप अपने पास रख सकते हैं अगर पकड़े नहीं जाते हैं। तो मैं भी उस डायमंड माइन के अंदर गया उधर के लोकल गाइड्स के साथ। मैंने उनको काफ़ी पैसा दिया जिससे वो मुझे ज़िंदा रख सके, क्योंकि उधर के लोकल लोग गोली मार देते थे किसी और को देखकर। रात का समय था तो हम छुपते छुपाते उस गुफा में घुस गए और ढूंढने लगे। गुफा के उस पार एक नदी थी जिसमें बोलते थे कि बड़े हीरे उस नदी में ही मिलते हैं। मैं खुश भी था और अंदर से बहुत डरा हुआ भी। कोई आवाज़ या आहट होती तो हम
वहीं लेट जाते और फिर इसी तरह ढूंढते ढूंढते 2 घंटे निकल गए और मैं अब काफ़ी थक चुका था। क्योंकि मेरे हाथ में कुछ लगा ही नहीं था तो मैं अब हार मान चुका था और उधर से जाने की सोचने लगता हूँ। मैं उसी नदी के पास बैठ जाता हूँ। चांद की रोशनी में हर पत्थर एक हीरे की तरह चमक रहा था, पर सब के सब एक पत्थर ही थे। मेरी नज़र एक और पत्थर पर जाती है जो नदी के किनारे में चमक सा रहा होता है, जिसको लगभग मैंने 1 घंटे पहले ही देख लिया था। काफ़ी बड़ा सा था तो मैंने सोचा निशानी के तौर पर उसी पत्थर को उठाकर ले चलता हूँ। मैं उसको हाथ में लेता हूँ और अपनी जेब में डाल लेता हूँ और बचते बचाते अपने होटल रूम तक आ जाता हूँ। होटल में आने के बाद जब फ्रेश होने जाता हूँ बाथरूम में, तो मैं उसको अपनी जेब से निकालता हूँ और पानी में साफ करता हूँ। वो नीले कलर का होता है और ध्यान से देखने के बाद मुझे यकीन नहीं होता कि वो कोई पत्थर नहीं था, एक बहुत बड़ा नीला हीरा है। अब सवाल मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं उस हीरे को इंडिया कैसे लाऊं। तो फिर मैंने उसी रात एक प्लान बनाया कि अभी अगर मैं इस हीरे को ले जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे कोई भी पकड़ सकता है। अगर किसी ने भी शक किया होगा मुझ पर, और क्या पता जिन लोकल गाइड्स को लेकर गया हूँ वो ही मुझे फंसवा दें, धोखा दे दें। अगर उन्होंने मुझे जेब में रखते हुए देखा होगा तो मेरे मन में ये सभी सवाल उठ रहे थे। तो मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बनाता हूँ और एक घर ले लेता हूँ उधर ही, और उस हीरे को उस घर के अंदर ही फ्लोर के नीचे एक बॉक्स में छिपा देता हूँ और ऊपर से सीमेंट से सील कर देता हूँ। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और मैं बीच बीच में उधर बिजनेस वर्क से आना जाना बढ़ा देता हूँ जिससे लोगों को शक ना हो, और उधर एक बड़ा ऑर्डर देता हूँ कि इंडिया में 10,000 इम्पोर्टेड वाइन्स की डिलीवरी करने का, और उन सभी वाइन्स की बोतल को इस तरह बनवाता हूँ जिससे वो हीरा किसी भी बोतल में आसानी से घुस जाए। मैं पहले उस घर में डिलीवर करवाता हूँ जहाँ हीरा है और उस हीरे को एक बोतल में डालकर इंडिया के लिए वहीं से एक्सपोर्ट करवा देता हूँ। इस तरह 2 साल बाद वो हीरा मुझ तक पहुँच पाता है। अभिनव बोलता है फिर कि आपकी कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, यानी आप उस इंडिया की डायमंड माइन को खरीदने के लिए पिछले 18 साल से इसलिए कोशिश कर रहे थे, और जिसको सब लोग बोल रहे थे कि एक घाटे का सौदा है, कोई हीरा नहीं है वहाँ, पर आप इस हीरे को ब्लैक से वाइट बनाने का प्लान कर रहे थे उस हीरे की खदान के जरिए। राहुल हंसते हुए बोलता है, लगता है आपने मुझ पर ज्यादा ही होमवर्क कर लिया है। अभिनव भी हंसते हुए बोलता है कि मिस्टर राहुल, आज तो मैं आराम करना चाहूँगा, कल आपसे बात करता हूँ इस मामले में। और राहुल उसको अपना गेस्ट हाउस दिखाता है और बोलता है कि ये किशन लाल है, आपको जो भी ज़रूरत हो इनको बोल देना, ये आपके गेस्ट हाउस में ही रहते हैं, आपको सब बता देंगे। और ये कहकर चले जाते हैं। अभिनव किशन लाल के पीछे चल पड़ता है और बोलता है अपने रूम में जाने के बाद कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, आपसे डिनर पर मिलता हूँ। कुछ घंटों बाद रात हो जाती है और अभिनव डिनर करने बैठ जाता है और साथ में किशन लाल को भी डिनर करने के लिए बोल देता है। किशन लाल बोलता है, साहब आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। पर अभिनव उसको अपने साथ खाने के लिए मना ही लेता है और उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में अभिनव पूछता है कि इस घर में कौन कौन रहता है और किस किस का आना जाना है। किशन लाल बोलता है कि साहब इस घर में राहुल साहब और उनकी पत्नी रहती हैं और उनका एक लड़का है और एक लड़की है। बाकी घर में 4 नौकर और 6 गार्ड हैं। राहुल साहब कई बार अपने दोस्तों को और बिजनेस से जुड़े कामों के लिए ऑफिस के लोगों को बुला लेते हैं घर पर, महीने में 1-2 बार। बाकी तो कोई खास आता जाता नहीं है। हाँ, कभी कभार घर में काम करने के लिए कारपेंटर, प्लम्बर, CCTV कैमरे वाले या फिर इसी तरह के कोई और लोग आते जाते रहते हैं। अभिनव बोलता है, ठीक है,
अब आप अपना काम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर बाहर गार्डन में घूमने जाता हूँ। कुछ देर बाद जब अभिनव गार्डन में घूमने जा रहा होता है तो वो देखता है कि राहुल का बेटा काफी लड़ झगड़ सा रहा है अपने नौकरों से और फिर अपने घर के अंदर चला जाता है। ये सब अभिनव देख के हैरान सा हो जाता है, आखिर ऐसी क्या बात थी जो वो इतने गुस्से में है। फिर रात काफी हो चुकी थी तो अभिनव अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जितना आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा जल्द से जल्द वीडियो डालने के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो के लिए अब हमारा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।